लोगों के बाद जो वहाँ के दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, इसको ध्यान में रखते हुए न्यायिक जांच का गठन किया गया, न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया और वो काम कर रहा है। और कल भी मैंने उनके पूरे टर्म्स ऑफ रेफरेंस को आपके सामने रख दिया था। और ये भागलपुर के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम निवेदन के आधार पर ही राज्य सरकार ने केंद्र को सिफारिश की कि उन्हें दंगा पीड़ितों को 84 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के स्तर पर मुआवजा मिलना चाहिए। और आज जो मिला है वो उसी न्यायिक जांच आयोग के रिपोर्ट के कारण मिला है। वो कोई भी व्यक्ति इन बातों को अगर नहीं जाने तो जान लेना चाहिए, या फिर जानबूझ करके कोई नज़रअंदाज करना चाहता है तो उसकी खबर तो लोग लेंगे या मीडिया के लोग ऐसी बातों को पकड़ेंगे। और न्यायिक जांच आयोग का दूसरी बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मैं बता दूं कि उनकी पहल पर ही 17 लोगों की संपत्ति वापस मिली। आज़ादी के बाद कहीं दंगा पीड़ितों की संपत्ति वापस हुई है, तो उसकी तो अनेक उपलब्धियां। और फिर अब वो ये भी देख रहे हैं कि और कितने मामले हैं जिसमें सबूत रहते हुए, एविडेंस रहते हुए केस को बंद कर दिया गया। राज्य हमारी सरकार बनी थी उसके बाद ही हमने निर्देश दिया था, तो सीआईडी ने जांच पड़ताल की थी, तो 29 मामले ऐसे पहली नज़र में निकले थे प्राइमा फेसाई, जिसमें सबूत था और उनको बंद कर दिया गया था। कोर्ट की इजाज़त से उसको री इन्वेस्टिगेट किया गया और एक मामले में तो सज़ा भी हो गई। और सज़ा उन्हीं को हुई जिनको लालू सरकार महिमा मंडित कर रही, जिनको सांप्रदायिक सद्भाव पुरुष से सुशोभित कर रहे थे, उनको आजीवन कारावास हुए। और किसका आदमी है उस समय के लोगों से पूछ लीजिए जाकर के, और कोई नहीं। उनके मंत्रिमंडल के मंत्री भी रहे, फैयाज भागलपुरी वगैरह से पूछ लीजिए। कल्याण सिंह के बारे में लालू जी ने क्या कहा था, और पूरा और डिटेल आपको लेना है तो शिवानंद तिवारी जी भी बता देंगे। अच्छा, कल्याण सिंह के बारे में उन्होंने कहा, बातों पर ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं करता हूँ। वो जांच चल रही है और उस जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ भी हुआ संक्षिप्त आपको मैंने जानकारी दी। और भागलपुर दंगे के बाद लालू जी को सत्ता मिली थी और लालू जी ने जो कुछ भी किया है दंगाइयों को बचाने के लिए, और दंगा पीड़ितों को कुछ नहीं दिया, उनको न्याय नहीं मिला। हमारी सरकार उनको ऐसे दंगा पीड़ित परिवार जो ज़्यादातर मुस्लिम परिवार हैं और कुछ हिंदू परिवार भी हैं, जिन्हें प्रति माह 2500 रुपये का पेंशन ताज जिंदगी देने का निर्णय हुआ और उनको पेंशन मिल रहा है। तो ये जो लोग हैं अल्पसंख्यक समुदाय का वोट लेते रहे, धर्मनिरपेक्षता की बात करते रहे, और इनका जो रिकॉर्ड है एक्शन में वो ठीक उल्टा है। इसलिए मैंने कहा था कि सेकुलरिज्म तो उनके लिए एक चोला है, और जिस चोला को उतारने में कोई वक्त नहीं लगेगा। जब बाबरी मस्जिद के मामले पर उनका बयान आया तो कैसे 2 दिन 3 दिन के अंदर क्या हालत हो रही है। देखिए, उनकी बात पर अब यही है, हालत यही है कि जब आदमी के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और जब आदमी लोगों के सामने बेनकाब हो जाता है, तो जो हताशा का दौर होता है उसी दौर से ये गुजर रहे हैं। और उनके साथ ही होली का मजाक करते हैं। तो किस प्रकार के मजाक की संस्कृति के लोग हैं, यानी सेकुलरिज्म की बात उनके लिए या कोई गलत काम करने वाला है उसके लिए अगर कोई बात ये लोग करते हैं तो कितने नॉन सीरियस हैं, अप्रोच क्या है इशूज के प्रति। मुख्यमंत्री जी, इससे ये सारे लोग बेनकाब हो चुके। मुख्यमंत्री जी, इंडिया टीवी पर एक कल खबर दिखाई गई जिसमें नवादा में पुलिस अधिकारियों और एनडीए के कुछ नेताओं की मौजूदगी में बच्चों के साथ अश्लील हरकतें की जा रही थी। ये खबर कल दिखाई गई है। सर, कांग्रेस ये जानकारी में नहीं है। Mr. Lalu Prasad has also said that apparently Manmohan Singh is not the prime ministerial candidate and it will be decided later. How do you react to that? I don't know whether he is in UPA or out of UPA. Every day he is changing his statement.
Congress party will Madam, also have अपना to क्या answer to the nation why they have saved these kind of people for the last 12 years, not 2 days or 3 days. Also, Jayalalitha has said that Sharad Pawar is going to make an excellent PM. How do you react to that? I'm not that big leader to react on things. अच्छा, कल्याण सिंह कुलाल जी कह रहे हैं कि हमारे साथ नहीं है, हमारे मोर्चे में भी नहीं है। कौन? लालू जी ने कहा कल्याण सिंह हमारे साथ नहीं है, बाबरी मस्जिद के लिए वो दोषी हैं गिरने के लिए। अब आप देख क्या रहे कर रहे हैं ना, सर? आप बताइए। ये तो इनके ये अरे तिरकुट मैडम नहीं है। घुस जा रहे थे, हम क्या करें? ये तिकड़ी नहीं है, ये चौकड़ी है। मैं तो सभी मीटिंगों में कहता हूँ कि बिहार के 2, यूपी के 2,